हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एग्जाम्स का, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन जो है आर्टिकल का देखा ही जाता है। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स हम टॉप 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में आ सकते हैं, प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। टॉप 200 क्वेश्चन विथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हम यहाँ पे आपको कवर कराएंगे। और साथ में फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस जो है ना सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो पूरे वीडियो के बस एंड तक बनी रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो हम MCQs के तरफ जाने से पहले जो है थोड़ा आर्टिकल के बारे में ब्रीफ समझ लेते हैं कि कितने आर्टिकल ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कितने थे, अभी प्रेजेंट में कितने हैं, इसको किस तरीके से डिवाइड किया गया है पार्ट्स में, शेड्यूल्स में। उसके बाद हम MCQs की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ओरिजिनली जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, यहाँ पे टोटल 395 आर्टिकल्स हुआ करते थे। ठीक है, कितने हुआ करते थे? 395 आर्टिकल्स। इसके बाद कुछ डिफरेंट अमेंडमेंट्स हुए और इसका जो यहाँ पे नंबर है ये इंक्रीज़ होकर 448 हो गया है। तो ओरिजिनली यहाँ पे 395 आर्टिकल्स थे और अभी प्रेजेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में जो है 448 आर्टिकल्स हैं। आई होप आपको ये क्लियर है, राइट। और इसको जो है इसके कंटिन्यूएशन में, एक्सटेंशन में ही बनाया गया है, एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया गया है, राइट। और यहाँ पे ये अमेंडमेंट की वजह से बढ़ा है। बात करें इसे किस तरीके से डिवाइड किया गया फ्रेंड्स, आर्टिकल्स हमारे जितने भी अनुच्छेद है ना, इनको 22 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स में डिफरेंट्स यहाँ पे डिवाइड किया गया है। तो आप जो यहाँ पे 12 शेड्यूल्स देख रहे हैं, पहले ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, जैसे हमने डिस्कस किया कि 395 आर्टिकल हुआ करते थे, तो उस टाइम शेड्यूल ना सिर्फ 8 थे। फिर लेटर ऑन क्या है, जो 4 और शेड्यूल है उसको ऐड किया गया और अभी टोटल जो है हमारे पास 12 शेड्यूल्स हैं। तो फिलहाल एट प्रेजेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 448 आर्टिकल्स हैं, 22 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। अब आगे बढ़ेंगे हमारे MCQs की तरफ। पहला क्वेश्चन देखिए आपका, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी हमने डिस्कस किया, आपको बताना है कि भारतीय संविधान में मूल रूप से कुल कितने अनुच्छेद थे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ओरिजिनली 395 थे और एट प्रेजेंट जो है ना 448 हैं। तो देखिए जब कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पे अडॉप्ट किया गया था, कब? नवंबर 26, 1949 को। यहाँ पे 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। मैंने आपको ये भी बताया कि 8 शेड्यूल्स थे, 4 ऐड किया गया है अभी रिसेंटली, तो अभी टोटल शेड्यूल्स हमारे पास 12 हैं। आई होप आपको फ्रेंड्स ये क्वेश्चन क्लियर है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर अ प्रोविजन रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन। तो यहाँ पे चुनाव आयोग के बारे में किस आर्टिकल में बात किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 324। इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करता है आर्टिकल 324। और देखिए द हेड ऑफ इलेक्शन कमीशन इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के जो हेड होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, उनको कौन अपॉइंट करते हैं? उनको अपॉइंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है फ्रेंड्स? ये हैं द्रौपदी मुर्मू जी। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? ये है राजीव कुमार। तो ये अपॉइंटमेंट भी आप याद रखें, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल डज पार्लियामेंट हैव द राइट टू मेक लॉज रिगार्डिंग सिटीजनशिप। तो इसमें से कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसके तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 11। ठीक है, सिटीजनशिप से रिलेटेड जो लॉज होते हैं ये आर्टिकल 11 के अंदर दिए गए हैं। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन प्रोविजन रिलेटेड टू सिटीजनशिप। तो अगेन नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये दिया गया है फ्रेंड्स आर्टिकल 5 से लेके 11 तक। तो पार्ट 2 में आता है, जैसे हमने डिस्कस किया, ये 22 पार्ट्स में डिवाइडेड है, राइट। तो इसमें से जो सेकेंड पार्ट है ना, इसमें बात किया गया है, इसके अंदर पार्ट 2 में, हमारे पार्ट 2 में जो है आर्टिकल आता है कौन सा 5 से लेकर के 11 तक, राइट। तो इसमें जो है बात किया गया है रिलेटेड टू थिंग्स सिटीजनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल द लॉज दैट कर्टेल राइट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड वॉइड। तो अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधियाँ किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित की गई हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 13। नेक्स्ट, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट इज मैंशनड। तो पार्लियामेंट में हिंदी या इंग्लिश इस्तेमाल किया जाएगा, इसके बारे में इनमें से कौन सा आर्टिकल बताता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का? करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 120।
अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस पंचायती राज? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ना एग्जाम में काफ़ी बार देखा जाता है। तो पंचायती राज के बारे में जो है ये दिया गया है आर्टिकल 243 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला देखिए, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन? तो यहाँ पे भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्धारित करता है? करेक्ट आंसर आर्टिकल 343। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स द सुप्रीम कोर्ट द विजिलेंट गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स? तो इनमें से संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 13। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ये विजिलेंट गार्जियन होता है फंडामेंटल राइट्स का। अगला है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट? तो जो भी रोजगार होता है ना, सार्वजनिक रोजगार है, इसमें सभी नागरिकों के लिए सेम मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है। ये बात किस आर्टिकल में किया गया है? तो इसके बारे में बात किया गया है फ्रेंड्स आर्टिकल 16 में। वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है वो भी बताते चलूँगी। मैंने आपको बताया पंचायती राज वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगेन ये क्वेश्चन जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट, ये आर्टिकल 16 में दिया गया है। नेक्स्ट, अंडर द प्रोविजन ऑफ विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत रत्न अवार्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ प्रीफिक्स और सफिक्स टू द नेम ऑफ द रिसिपिएंट? तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत भारत रत्न पुरस्कार का उपयोग प्राप्तकर्ता के नाम के लिए उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 18(1). नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू राइट टू लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड फिजिकल लिबर्टी? तो राइट टू लाइफ, इसके बारे में जो है ना ये बात किया गया है आर्टिकल 21 में। अगला, बाय विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज वियरिंग ऑफ किरपन बाय सिख कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम? तो इनमें से संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो ये बताता है कि सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग है? तो ये दिया गया है फ्रेंड्स आर्टिकल 25 में। आगे बढ़ेंगे, अंडर विच आर्टिकल डू सिटीजन्स इंडियन सिटीजन्स हैव द राइट टू प्रिजर्व दियर लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर? स्टार मार्क कर लीजिए। भारतीय नागरिकों को किस अनुच्छेद के तहत अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है? तो ये है फ्रेंड्स आर्टिकल 29 से। अगला, विच आर्टिकल वॉज रिमूव्ड बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978? तो जो हमारा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1978 में, इससे कौन से आर्टिकल को रिमूव किया गया है? इससे रिमूव किया गया आर्टिकल 31 को और इसके साथ आर्टिकल 19(1)(f) को। तो बोथ ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी? वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, इसके बारे में बात किया गया है आर्टिकल 32 में। और फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे बताया गया कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे ये कहते थे कि आर्टिकल जो 32 है ना, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पे याद रखें। अगला, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज डिस्क्राइब्ड इन विच आर्टिकल? तो भारतीय संविधान के अनुसार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 38। नेक्स्ट, अंडर विच आर्टिकल इट इज सेड दैट एवरी सिटीजन वेदर मेल और फीमेल विल बी गिवन इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क? तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इसकी बात की गई है फ्रेंड्स आर्टिकल 39 में। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डायरेक्ट्स दैट स्टेट शल मेक प्रोविज़न फॉर मैटरनिटी रिलीफ? तो यहाँ पे मैटरनिटी रिलीफ की जो प्रोविज़न है ये इनमें से कौन से आर्टिकल में की दी गई है? ये दिया गया है फ्रेंड्स आर्टिकल 42 में। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्टेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो का जो क्वालिटी है, हमारे एफर्ट्स हैं, अगर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे जो आपके एग्जाम्स में हेल्प होंगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लिविंग वेज फॉर वर्कर मनरेगा प्रोग्राम डिस्क्राइब्ड? तो मनरेगा, इसके बारे में इनमें से कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो फ्रेंड्स मनरेगा के बारे में ना बात किया गया है आर्टिकल 43 में। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क इसको आप कर लीजिए। अगला रहेगा, इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर डिस्कस्ड?
तो मौलिक कर्तव्यों के बारे में इनमें से किस अनुच्छेद में बात किया गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में फ्रेंड्स बात किया गया है आर्टिकल 51A में। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 48A बाई। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अनुच्छेद 48A के तहत पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण को भारत के संविधान के निम्न द्वारा शामिल किया गया है। तो भारत संविधान में जो है ना आर्टिकल 48A को ऐड किया गया है बाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नेक्स्ट, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोविजन फॉर यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज इज मेड। तो यहाँ पे देखिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसका जो प्रावधान है ये दिया गया है आर्टिकल 326 में। नेक्स्ट, अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द प्रेसिडेंट बीन गिवन द पावर टू कॉन्स्टिट्यूट द बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है? तो फ्रेंड्स, ये दी गई है बाय आर्टिकल 340। अगला क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल कैन सेंट्रल गवर्नमेंट इशू इंस्ट्रक्शन टू स्टेट टू इंश्योर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। तो इनमें से हिंदी भाषा के विकास को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को निर्देश जारी कर सकती है? तो ये जारी कर सकती है निर्देश अंडर आर्टिकल 351। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो एससीज एंड एसटीज, इनका जो डेफिनेशन है ये किस आर्टिकल में बताया गया है? ये बताया गया है आर्टिकल 366 में। अगला है, विच आर्टिकल रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर वॉज रिपील्ड। तो इनमें से जम्मू और कश्मीर से संबंधित किस अनुच्छेद को निरस्त कर दिया गया है? करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 370। आगे बढ़ेंगे, अंडर विच आर्टिकल स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग सिक्किम इज गिवन। तो देखिए, यहाँ पे सिक्किम के बारे में विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? ये दिया गया है आर्टिकल 371F में। नेक्स्ट रहेगा, इन विच आर्टिकल इट इज स्टेटेड दैट पार्लियामेंट हैज़ द राइट टू एक्सटेंड द टेन्यूर ऑफ लोकसभा बाय 1 ईयर एट द टाइम ड्यूरिंग एमरजेंसी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना है कि जो लोकसभा होता है इसका टेन्यूर 1 ईयर से बढ़ा देने का जो यहाँ पे राइट है एमरजेंसी के टाइम पे, ये पार्लियामेंट के पास होता है। ये किस आर्टिकल में दिया गया है? ये दिया गया है फ्रेंड्स आर्टिकल 83 में। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, विच आर्टिकल मेंशंस नेसेसिटी ऑफ गैप ऑफ 6 मंथ्स बिटवीन 2 सेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो 2 पार्लियामेंट सेशन के बीच में 6 मंथ्स का गैप होगा। ये कौन सा आर्टिकल बताता है? ये बताता है फ्रेंड्स इनमें से राइट आंसर आर्टिकल 85। फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे और आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन प्रेसिडेंट डिसॉल्व द लोकसभा। तो लोकसभा जो है इसको जो है राष्ट्रपति भंग कर सकता है। ये किस आर्टिकल में बताया गया है? ये बताया गया है आर्टिकल 85 में। तो आर्टिकल 85 में ये भी बताया गया है कि लोकसभा के जो 2 सेशन होते हैं उसमें 6 मंथ्स का गैप होता है। और अगेन यहाँ पे इसको डिसॉल्व करने का जो पावर है प्रेसिडेंट के पास, ये भी आर्टिकल 85 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द प्रोविजन रिगार्डिंग स्पेशल एड्रेस ऑफ प्रेसिडेंट इज गिवन। तो इनमें से कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसके तहत राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण संबंधी प्रावधान दिया गया है? तो फ्रेंड्स, ये दिया गया है आर्टिकल 87 में। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड राइट टू मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल टू स्पीक और पार्टिसिपेट इन प्रोसीडिंग इन ईदर हाउस। तो भारत के संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है मंत्रियों और महान्यायवादी को किसी भी सदन में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है? तो ये दिया गया है फ्रेंड्स आर्टिकल 88 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशंस देयर शुड बी स्पीकर एंड अ डेप्यूटी स्पीकर इन द लोकसभा। तो लोकसभा में एक स्पीकर होगा और डेप्यूटी स्पीकर होगा। इसके बारे में किस आर्टिकल में दिया गया है? ये दिया गया है फ्रेंड्स आर्टिकल 93 में। नेक्स्ट, इवन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा द स्पीकर रिमेन्स इन हिज पोस्ट till just before the first session of new Lok Sabha. Under which article of the Constitution is this provision made? तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जब एक लोकसभा का जो टेन्यूर है वो कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद भी जब नया लोकसभा बनता है तब तक लोकसभा के पहले सेशन, नेक्स्ट लोकसभा के पहले सेशन के पहले तक जो है ना, यहाँ पे जो पहले वाले स्पीकर थे वो पोजीशन पे रहते हैं। ये किस आर्टिकल में बताया गया है? तो ये बताया गया है आर्टिकल 94 में। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल इफ द वोट ऑफ द पार्टी एंड अपोजिशन आर इक्वल द स्पीकर ऑफ लोकसभा एक्सरसाइजेज हिज डिसाइडिंग वोट। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अगर इलेक्शन में जो है
किसी भी पार्टी और अपोजिशन पार्टी दोनों के इक्वल वोट आते हैं। तो यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर जो होता है ना, डिसाइडिंग वोट जो होता है, ये होता है लोकसभा के स्पीकर का। ये किस आर्टिकल में दिया गया है इसके बारे में, तो ये दिया गया है फ्रेंड्स आर्टिकल 100 में। अगला है अंडर विच आर्टिकल कैन अ जॉइंट मीटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा बी कॉल्ड बाय प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के पास ये हक होता है कि वो लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट मीटिंग बुला सकते हैं, राइट। तो ये जो है फ्रेंड्स, ये प्रोविज़न आर्टिकल 108 में दिया गया है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द मनी बिल विल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। तो इनमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें बताया गया है कि जो मनी बिल होता है यानी कि धन विधेयक, ये राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा। तो ये बताया गया है आर्टिकल 109 में। अगला, अंडर विच आर्टिकल द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज वीटो पावर। तो प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर होता है, ये बताया गया फ्रेंड्स आर्टिकल 111 में। आगे बढ़ेंगे, अंडर विच आर्टिकल बिल पास्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज सेंट टू प्रेसिडेंट फॉर असेंट। तो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित जो विधेयक होता है, ये किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है। तो फ्रेंड्स, जो फाइनल अप्रूवल होता है ये प्रेसिडेंट के पास होता है और ये दिया गया है आर्टिकल 111 में। अगला, अंडर विच आर्टिकल प्रोविजन रिगार्डिंग सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस हैज़ बीन गिवन। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी सैलरीज, इसके बारे में दिया गया है अंडर आर्टिकल 125। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स सुप्रीम कोर्ट एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। करेक्ट आंसर आर्टिकल 129। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन गिवन द पावर ऑफ रिव्यू। तो सुप्रीम कोर्ट के पास होता है पावर ऑफ रिव्यू और ये दिया गया है फ्रेंड्स इनमें से आर्टिकल 137 में। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। राइट आंसर 148। अगला क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल इट इज स्टेटेड दैट प्रेसिडेंट अपॉइंट्स गवर्नर। तो प्रेसिडेंट गवर्नर को अपॉइंट करते हैं, ये दिया गया है फ्रेंड्स इनमें से आर्टिकल 155 में। अगला है, अंडर विच आर्टिकल गवर्नर हैज़ बीन गिवन द पावर टू ग्रांट पार्डन। तो यहाँ पे पार्डन ग्रांट करने का जो पावर है ये गवर्नर के पास है, ये दिया गया है इनमें से आर्टिकल 161 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल इज द प्रोविजन रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल गिवन। तो यहाँ पे विधान परिषद के गठन के बारे में कौन से आर्टिकल में दिया गया है, तो ये बात किया गया है फ्रेंड्स आर्टिकल 169 में। आपका अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर शुड नॉट बी टाइम गैप ऑफ मोर देन 6 मंथ बिटवीन लास्ट मीटिंग ऑफ वन सेशन एंड फर्स्ट मीटिंग ऑफ अनदर सेशन। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 85। जब दो यहाँ पे सेशन होती है लोकसभा की, उसके बीच में मैक्सिमम जो टाइम गैप होता है ये 6 मंथ होता है और ये आर्टिकल 85 में दिया हुआ है। नेक्स्ट है मनी बिल। इसके बारे में इसका डेफिनेशन जो है फ्रेंड्स ये किस आर्टिकल में दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी सारे क्वेश्चन ये जो एग्जाम्स है यहाँ पे ये क्वेश्चन रिपीट होता है। और मनी बिल का जो प्रोविज़न है ना, ये आर्टिकल 110 में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आगे जाने से पहले आपको मैं बता दूं हमारे पेड PDF के वेबसाइट के बारे में। ये है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की GK एंड करंट अफेयर्स की जो PDFs होती हैं हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। तो आप इस वेबसाइट से जाके उनको बाय कर सकते हैं। और हाल ही में देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए जो लास्ट 4 मंथ्स का करंट अफेयर है जनवरी टू अप्रैल का, ये भी लॉन्च कर दिया गया है। तो अगर आप इसको बाय करना चाहें तो ये PDF भी आपको यहाँ पे अवेलेबल किया गया है। अप्रैल के 550 प्लस 1 लाइनर एंड MCQs भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और साथ में अगर आपको 2023 का करंट अफेयर का PDF चाहिए, ये भी आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, ये सारी PDFs आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगी। इनमें से कोई भी आप परचेज़ करना चाहें, आप बस इस वेबसाइट को विजिट करें। ओके, टॉपिक के ऊपर वापस आएंगे। अंडर विच आर्टिकल इट इज़ प्रोवाइडेड दैट गवर्नर कैन रिजर्व एनी बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो किस अनुच्छेद के तहत ये उपबंधित है कि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। ये दिया गया है आर्टिकल 200 में। नेक्स्ट, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स गवर्नर कैन इशू ऑर्डिनेंसेस। तो राज्यपाल यानी कि जो गवर्नर होते हैं ये अध्यादेश जो होता है उसको जारी कर सकते हैं। ये किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो ये संबंधित है फ्रेंड्स आर्टिकल 230 से। आपका अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स हाई कोर्ट ऑफ एवरी स्टेट एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 215।
नेक्स्ट, विच आर्टिकल इट इज़ प्रोवाइडेड दैट देयर विल बी अ हाई कोर्ट फॉर एवरी स्टेट। तो हर एक स्टेट का हाई कोर्ट होगा, इसकी बात की गई है आर्टिकल 214 में। नेक्स्ट है, अंडर विच आर्टिकल प्रोविजन रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट इज गिवन। अभी हमने डिस्कस किया, आर्टिकल 214 में बताया गया है कि हर एक स्टेट का एक हाई कोर्ट होगा। आपका अगला क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल प्रोविजन रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट इज गिवन। तो जो हाई कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय, इसके जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में कौन से आर्टिकल में बात की गई है? ये बात किया गया है आर्टिकल 217 में। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल डू हाई कोर्ट हैव द राइट टू इशू रिट्स। तो हाई कोर्ट के पास ये जो है राइट होता है कि ये रिट्स को इशू कर सकते हैं, ये बताया गया है आर्टिकल 226 में। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल हैज़ बीन एडेड बाई 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016। तो जो 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, इनमें से इससे जो है कौन से आर्टिकल को ऐड किया गया है? इससे ऐड किया गया है इनमें से, राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 279A। अगला, विच टू आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड स्पेशल पावर टू राज्यसभा। करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ द अबव, आर्टिकल 249 एंड आर्टिकल 312। आपका अगला क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल द प्रोविजन रिगार्डिंग कॉन्टीजेंसी फंड इज गिवन। तो यहाँ पे आकस्मिक निधि के बारे में जो प्रावधान है, ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये दिया गया है आर्टिकल 267 में। अगला, अंडर विच आर्टिकल डज द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू बोरो। तो केंद्र सरकार को किस अनुच्छेद के तहत उधार लेने की शक्ति है? राइट आंसर आर्टिकल 292। अगला है, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ मैंशनड अबाउट यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट आर्टिकल जो है ना हमारा, यही बात करता है अबाउट यूनियन एंड टेरिटरीज। आपका अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टॉक अबाउट सिटीजनशिप ऑफ पीपल कमिंग टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। तो इसके बारे में बात किया गया है आर्टिकल 6 में। नेक्स्ट, इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में किस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में बात किया गया है? तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात की गई है इनमें से आर्टिकल 14 में। आपका अगला क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल एंड ऑफ अनटचेबिलिटी वॉज मैंशनड। तो देखिए, अनटचेबिलिटी को एंड करने का जो यहाँ पे प्रोविजन है, ये दिया गया है इनमें से आर्टिकल 17 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में किस आर्टिकल में बात किया गया है? तो अबॉलिशन ऑफ टाइटल की बात की गई है आर्टिकल 18 में। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोविज़न रिलेटेड टू रिट्स, इसके बारे में किस कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल में बात की गई है? इसके बारे में बात की गई है आर्टिकल 32 में। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड मैंशनड। तो यहाँ पे देखिए, समान नागरिक संहिता, इसको लागू करने का जो प्रावधान है, ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये दिया गया है आर्टिकल 44 में। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डिवीज़न ऑफ वर्क ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो एग्जीक्यूटिव का वर्क और जुडिशरी का वर्क, इसको डिवीजन ऑफ वर्क जो है ना फ्रेंड्स, इसके बारे में बताया गया है इनमें से आर्टिकल 50 में। नेक्स्ट, आपको बताना है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? इनके बारे में बताया गया है आर्टिकल 52 में। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है। आगे बढ़ेंगे, आपका अगला क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल इट इज स्टेटेड दैट एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन विल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, बताया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 53। अगला क्वेश्चन है, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट इज मैंशनड। राइट आंसर आर्टिकल 54। अगला है, देखिए, बताना है आपको कि जो प्रेसिडेंट का टेन्यूर है, इसके बारे में, मतलब कितने दिन ये प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट वर्क करेंगे, ये बताया गया है फ्रेंड्स आर्टिकल 56 में। आपका अगला क्वेश्चन है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में किस में बात की गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट की बात की गई है आर्टिकल 61 में। आगे बढ़ते हैं, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इट इज स्टेटेड दैट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो फ्रेंड्स, जो राज्यसभा, जैसे लोकसभा है उसके स्पीकर होते हैं, वैसे राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं ना, ये होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। इसके बारे में जो ये प्रोविज़न जो है ना, ये बताया गया है आर्टिकल 64 में। अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट सस्पेंशन ऑफ पार्ट 3 ड्यूरिंग एमरजेंसी। करेक्ट आंसर आर्टिकल 359। नेक्स्ट,
देखिए, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द पावर ऑफ पार्डन बाय प्रेसिडेंट इज मैंशनड। तो देखिए, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? ये आर्टिकल 72 में बताया गया है। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है? तो प्रेसिडेंट के बारे में तो आर्टिकल 52 में था। अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी, इनके बारे में बताया गया है आर्टिकल 76 में। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो बताता है कि संसद का गठन कैसे होगा? इसका उल्लेख जो है किस आर्टिकल में दिया गया है? ये दिया गया है आर्टिकल 79 में। नेक्स्ट, राज्यसभा के बारे में किस आर्टिकल में दिया गया है? ये दिया गया है फ्रेंड्स आर्टिकल 80 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के बारे में किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है? तो 81, ठीक नेक्स्ट, यानी 80 में राज्यसभा के बारे में है और 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, आपको बताना है फ्रेंड्स, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है? यानी कि भारत के जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं CAG, इनके बारे में मेंशन किया गया है फ्रेंड्स आर्टिकल 148 में। तो आपको देखिए, एक तो याद रखना है 52 जो प्रेसिडेंट का हो गया, 76 क्या था? अटॉर्नी जनरल का था, और इसके साथ CAG का क्या है? CAG का 148 है। तो ये तीनों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, राइट। अब आपको बताना है कि अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? तो फ्रेंड्स, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर की बात की गई है 155 आर्टिकल में। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट पावर ऑफ गवर्नर टू इशू ऑर्डिनेंसेस। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है फ्रेंड्स, इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 213 में। आपका अगला क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज प्रोविजन फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। तो इनमें से कौन सा ऐसा अनुच्छेद है हमारे संविधान में जो नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान देता है? ये है आर्टिकल 2। तो आर्टिकल 1 क्या था? इसमें बात किया गया है यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़ के बारे में बात किया गया है। और आर्टिकल 2 जो है बात करता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स के बारे में। नेक्स्ट, इन विच आर्टिकल द प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप इज मैंशनड इन द बिगिनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये दिया गया है आर्टिकल 5 में। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप फॉर दोज गोइंग फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान मैंशनड। तो ये है आर्टिकल 7 में। अगला क्वेश्चन, द प्रोविजन ऑफ डेप्रिविएशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप ऑन टेकिंग फॉरेन सिटीजनशिप इज मैंशनड। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 9 में। आपका अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द डेफिनेशन ऑफ स्टेट इज मैंशनड। तो जो स्टेट का डेफिनेशन है ये आर्टिकल 12 में दिया गया है। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट पावर ऑफ पार्लियामेंट टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट्स को लागू करने का जो प्रोविज़न है ना, ये दिया गया है आर्टिकल 33 में। नेक्स्ट है, देखिए, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ मैंशनड अबाउट एनकरेजमेंट टू लेबर एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। राइट आंसर आर्टिकल 43। अगला है, देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में किस में बात किया गया है? ये आर्टिकल 49 में बात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में प्रोविज़न किस में दिया गया है? तो ये आर्टिकल 51 में मेंशन्ड है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इसके बारे में किस आर्टिकल में दिया गया है? तो जो मेथड होता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इसकी बात की गई है फ्रेंड्स इनमें से आर्टिकल 55 में। आपका अगला क्वेश्चन है, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज मैंशन्ड। ये मेंशन किया गया है आर्टिकल 57 में। तो फ्रेंड्स, जो 50s वाला सीरीज़ है ना, 52 से जो है 50s के सीरीज़ में सारा जो प्रोविज़न है ये प्रेसिडेंट से रिलेटेड ही दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द क्वालिफिकेशन ऑफ बिकमिंग प्रेसिडेंट आर मैंशन्ड। तो प्रेसिडेंट बनने के लिए जो योग्यता है, इसके बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? ये आर्टिकल 58 में बताया गया है। आपका अगला क्वेश्चन देखिए, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द कंडीशन फॉर पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट आर मैंशन्ड। तो जो शर्तें होती हैं एक प्रेसिडेंट बनने के लिए, ये बताया गया है आर्टिकल 59 में। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस ओथ टेकन बाय प्रेसिडेंट। तो ओथ जो है ये आर्टिकल 60 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के बारे में किस आर्टिकल में मेंशन्ड है? ये आर्टिकल 63 में मेंशन्ड है। नेक्स्ट,
विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट इन केस ऑफ एमरजेंसी इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट द वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज प्रेसिडेंट। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है ये जो बताता है कि जब प्रेसिडेंट का एब्सेंस होगा तो उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट जो है एज अ प्रेसिडेंट काम करेंगे। तो ये आर्टिकल 65 में बताया गया है। नेक्स्ट देखिए, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की बात किस में की गई है? तो इसकी बात की गई है फ्रेंड्स यहाँ पे इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 66। टेन्यूर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की बात किस में की गई है? तो जो इनका कार्यकाल होगा वाइस प्रेसिडेंट का, इसकी बात आर्टिकल 67 में की गई है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज मेंशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एडवाइज द प्रेसिडेंट? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 74(1). नेक्स्ट, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ मैंशनड अबाउट ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू गिव इन्फॉर्मेशन टू प्रेसिडेंट? तो प्राइम मिनिस्टर जो हैं इनकी ड्यूटी है कि ये इन्फॉर्मेशन को दें किसे? प्रेसिडेंट को। इसकी बात आर्टिकल 78 में की गई है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट की बात किस में की गई है? ये बात की गई है आर्टिकल 83 में। नेक्स्ट, आपको बताना है किस आर्टिकल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्वालिफिकेशन फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात की गई है। तो एमपीज़ की क्वालिफिकेशन की बात इनमें से की गई है आर्टिकल 84 में। नेक्स्ट, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा मैंशनड? तो चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के बारे में दिया गया है आर्टिकल 89 में। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हर एक क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिए। 107 हमने कवर किए हैं और कुछ ऑलमोस्ट 90 क्वेश्चंस बचे हैं। टॉप 200 क्वेश्चंस हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट, मनी बिल के बारे में किस में दिया गया है? ये हमने डिस्कस कर लिया फ्रेंड्स। अबाउट मनी बिल, जो डेफिनेशन है मनी बिल का, ये आर्टिकल 110 में दिया गया है। नेक्स्ट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा बजट होता है, जो हर साल जो हमारा बजट आता है, उसका जो नाम है ना इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। वहाँ पे बजट नाम से ये मेंशन नहीं किया गया है। तो जो बजट यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसकी बात हमारे कौन से आर्टिकल में बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के, बताना है आपको। तो इसकी बात आर्टिकल 112 में की गई है। नेक्स्ट रहेगा, देखिए विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस? राइट आंसर आर्टिकल 123। नेक्स्ट, स्टैब्लिशमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात किस में की गई है? तो सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना और गठन है, इसकी बात की गई है आर्टिकल 124 में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट। तो इनमें से कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो बताता है कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है? ये दिया गया है फ्रेंड्स आर्टिकल 143 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नर के बारे में किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है? तो फ्रेंड्स, गवर्नर यानी कि जो राज्यपाल होते हैं, इनके बारे में आर्टिकल 153 में बताया गया है। इसके साथ देखिए, जो भी एग्जीक्यूटिव पावर होते हैं किसी स्टेट के, ये होते हैं गवर्नर के पास। इसकी बात की गई है आर्टिकल 154 में। अगला क्वेश्चन, टेन्यूर ऑफ गवर्नर की बात किस आर्टिकल में की गई है? तो फ्रेंड्स, जो कार्यकाल होगा गवर्नर का यानी कि राज्यपाल का, इसकी बात आर्टिकल 156 में की गई है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि जो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होते हैं यानी कि जो राज्य के महाधिवक्ता होते हैं, इनकी बात की गई है, इनके बारे में बताया गया है आर्टिकल 165 में। अगला क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द ड्यूटी ऑफ चीफ मिनिस्टर रिगार्डिंग गिविंग इन्फॉर्मेशन टू गवर्नर हैज़ बीन मेंशन्ड? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि पीएम का ये जो ड्यूटी होता है प्रेसिडेंट को इन्फॉर्मेशन देना, उसी तरीके से स्टेट लेवल में जो है ना चीफ मिनिस्टर का ये जो है ड्यूटी होता है कि ये गवर्नर को सारा इन्फॉर्मेशन दे। तो ये जो है ये किस आर्टिकल में दिया गया है फ्रेंड्स? ये दिया गया है आर्टिकल 167 में। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की बात किस में की गई है? तो इसकी बात की गई है फ्रेंड्स, इनमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 168। अगला क्वेश्चन, प्रोविज़न ऑफ हाई कोर्ट फॉर स्टेट। तो हर एक स्टेट में हाई कोर्ट होगा, इसकी बात की गई है आर्टिकल 214 में। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ मेंशन्ड अबाउट चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल? तो यहाँ पे संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के बारे में बताया गया है? ये बताया गया है आर्टिकल 182 में। आपका अगला क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द पावर ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल टू एक्ट एज चेयरमैन
आर मैंशनड। ये मैंशनड है आर्टिकल 184 में। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द सेक्रेटेरिएट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इज मैंशनड। राइट आंसर आर्टिकल 187। देखिए, विच आर्टिकल टेल्स अबाउट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर। तो देखिए अभी हमने डिस्कस किया था बजट सेंट्रल लेवल में, अब जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है स्टेट लेजिस्लेचर का, इसकी बात की गई है आर्टिकल 202 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज एंड हिज कंडीशन ऑफ ऑफिस। तो अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज की बात जो है ना, ये आर्टिकल 217 में की गई है। अगला क्वेश्चन, स्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट। तो अभी तक हमने डिस्कस करा था कि ये प्रोविज़न है कि हर स्टेट के पास एक हाई कोर्ट होना चाहिए। फ्रेंड्स इसी तरीके से कोर्ट आर्टिकल बताया गया है जिसमें बताया गया है कि 1 या 2 या फिर 2 और मोर स्टेट जो है ना, उसका एक हाई कोर्ट हो सकता है, और ये प्रोविज़न दिया गया है आर्टिकल 231 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में किस में बताया गया है, ये बताया गया है आर्टिकल 266 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स द फाइनेंस कमीशन हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड। तो निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है। राइट आंसर आर्टिकल 218। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल इंडिया सर्विस मेंशनड। तो अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किस में है, ये आर्टिकल 312 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस के बारे में, इसके बारे में किसमें मेंशन किया गया है, ये आर्टिकल 315 में मेंशन किया गया है। आपका अगला क्वेश्चन, अपॉइंटमेंट एंड टेन्यूर ऑफ मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। देखिए जो यहाँ पे लोक सेवा आयोग है, इसके सदस्यों की नियुक्ति और अवधि के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है, ये आर्टिकल 316 में बताया गया है। आगे बढ़ेंगे, रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट और ट्राइब के बारे में किस आर्टिकल में दिया गया है। फ्रेंड्स ये आर्टिकल 330 में मेंशन्ड है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रिजर्वेशन ऑफ एससीज एंड एसटीज लेजिस्लेटिव असेंबली में, इसकी बात किस आर्टिकल में की गई है। फ्रेंड्स इसकी बात आर्टिकल 332 में की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, शेड्यूल कास्ट के बारे में किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है, ये मेंशन किया गया है आर्टिकल 341 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेड्यूल ट्राइब के बारे में किस आर्टिकल में बात किया गया है, ये बात किया गया है आर्टिकल 342 में। तो 341 एंड 342 ये एससीज एंड ये एसटीज, इनकी बात की गई है इन दोनों आर्टिकल में। अगला क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज मेंशन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन। तो यूनियन का ऑफिशियल लैंग्वेज जो है उसका उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है, यह आर्टिकल 343 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, इसके बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है। तो फ्रेंड्स इसकी बात की गई है आर्टिकल 352 में। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। आपका अगला क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ स्टेट इज मेंशन्ड। राइट आंसर आर्टिकल 356। अगला, सस्पेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 19 ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो देखिए जब भी इमरजेंसी लगती है उस टाइम पे आर्टिकल 19 को सस्पेंड किया जाएगा, ये बात किस आर्टिकल में बताया गया है, ये आर्टिकल 358 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात किस आर्टिकल में की गई है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो वित्तीय आपातकाल यानी कि जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, इसकी बात आर्टिकल 360 में की गई है। नेक्स्ट, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोविजन फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज मेंशन्ड। तो यहाँ पे अमेंडमेंट्स की बात की गई है आर्टिकल ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है आर्टिकल 368। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट राइट ऑफ सिटीजन ऑफ माइग्रेंट्स लिविंग आउटसाइड इंडिया। तो संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों के नागरिक के अधिकार के बारे में बताया गया है, ये बताया गया है आर्टिकल 8 में। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद ड्यूटी एंड पावर ऑफ सीएजी। तो ये बताया गया है फ्रेंड्स आर्टिकल 149 में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, माइनॉरिटी हैव द राइट टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यानी कि आपको बताना है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके पास ये राइट है कि वो स्टैब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। इसकी बात किस आर्टिकल में दी गई है, ये आर्टिकल 30 में बताया गया है। नेक्स्ट,
इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात किस आर्टिकल में की गई है? फ्रेंड्स, इसकी बात की गई आर्टिकल 39A में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट आर एंटाइटल टू रिसीव सैलरीज एंड अलाउंसेस। तो जो भी राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स हैं उनकी जो सैलरीज और अलाउंसेज हैं उनके पास ये राइट है कि उनको सैलरीज मिले। इसकी बात किस आर्टिकल में की गई है? इसकी बात आर्टिकल 106 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस की बात किस आर्टिकल में की गई है? ये बात की गई है आर्टिकल 20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपको बताना है कौन से आर्टिकल में ये बताया गया है कि देयर शैल बी अ कमीशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस टू बी नोन एज नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। तो फ्रेंड्स, इसकी बात जो है ना ये आर्टिकल 338B(1) में की गई है। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप ऑफ फ्रीडम डज आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड? तो आर्टिकल 19 में कितनी फ्रीडम्स की बात की गई है? यहाँ पे टोटल 6 राइट्स की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू रिकॉग्निशन ऑफ राइट टू एजुकेशन एज फंडामेंटल राइट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट टू एजुकेशन की बात की गई है आर्टिकल 21A में। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये सारे एग्जाम्स का आर्टिकल टॉपिक से। अगला रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद सब्सिडरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है आर्टिकल 140। नेक्स्ट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात किस आर्टिकल में की गई है? तो फ्रेंड्स, ये आर्टिकल 25 से लेके 28 में की गई है। आगे बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल स्टेट्स द कंट्रोल ऑफ यूनियन ओवर स्टेट इन सर्टेन मैटर? तो कुछ जो मैटर है वहाँ पे यूनियन का जो है कंट्रोल होता है स्टेट के ऊपर। ये बात किस आर्टिकल में दिया गया है? ये आर्टिकल 257 में बताया गया है। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन देखिए। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 274 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, whose prior recommendation is required for bill affecting taxation? Correct answer, president. अगला, which article of constitution states that there will be no discrimination on basis of religion, caste, sex, place of birth? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 15। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। असेंबलिंग पीसफुली विथआउट वेपन्स, तो यहाँ पे हथियारों के बिना इकट्ठा होने के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? ये आर्टिकल 19B में बताया गया है। अगला है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री, यानी कि किस कंट्री के किसी भी पार्ट पे आप फ्रीली मूव कर सकते हैं। इसका प्रोविज़न जो है ना ये दिया गया है आर्टिकल 19D में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि जो चिल्ड्रन होते हैं बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज, ये हैवी वर्क नहीं कर सकते फैक्ट्रीज़ में, इनकी ये बैन होता है। तो ये किस आर्टिकल में बताया गया है? इसके बारे में मेंशन किया गया है आर्टिकल 24 में। नेक्स्ट देखिए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के बारे में किस आर्टिकल में दिया गया है? ये आर्टिकल 35 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 71। अगला, रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट आफ्टर ईच सेंसस, तो संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन के बारे में बताया गया है? ये बताया गया है आर्टिकल 82 में। नेक्स्ट देखिए, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है? तो फ्रेंड्स, लोकसभा के स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर्स के बारे में बताया गया है इनमें से आर्टिकल 93 में। आगे बढ़ेंगे और देखिए आपको बताना है कौन से आर्टिकल में जो डेप्यूटी चेयरमैन है और चेयरमैन है राज्यसभा के, इसके साथ डेप्यूटी स्पीकर हैं और स्पीकर हैं लोकसभा के, इनकी सैलरीज़ की बात की गई है। तो फ्रेंड्स, इनकी सैलरीज़ की बात की गई है आर्टिकल 97 में। नेक्स्ट, एस्टिमेट्स इन पार्लियामेंट इज मैंशनड, तो संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया के बारे में बताया गया है? ये बताया गया है आर्टिकल 113 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स, तो रिट्स जारी करने का जो पावर है ये सुप्रीम कोर्ट के पास है और ये दिया गया है आर्टिकल 139 में। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर अ मेंशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर एड एंड एडवाइस ऑफ गवर्नर? तो ये है आर्टिकल 163 में। फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। द फॉर्मेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट इज मेंशन्ड इन, तो इसकी बात की गई है आर्टिकल 169 में। चलिए अगला क्वेश्चन, आपको बताना है कि डेफिनेशन ऑफ मनी बिल जो है लेजिस्लेचर में,
इसकी बात कहाँ पे की गई है? ये बात किया गया है आर्टिकल 199 में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट इलेक्शन फॉर लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली विल बी हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज? ये बताया गया है आर्टिकल 326 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट की बात किस आर्टिकल में की गई है? ये बताया गया फ्रेंड्स आर्टिकल 338 में। अगला क्वेश्चन, देयर इज़ अ प्रोविज़न फॉर चेंज इन बाउंड्री एंड नेम ऑफ स्टेट। तो कौन सा ऐसा अनुच्छेद है हमारे संविधान में जो बताता है कि जो राज्यों की सीमा है और उसका नाम है उसको परिवर्तन किया जा सकता है? ये दिया गया है आर्टिकल 3 में। नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात जो है ये की गई है आर्टिकल 19A में। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, यहाँ पे देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट जस्टिफाइएबल, है ना, ये किस आर्टिकल में बताया गया है? तो फ्रेंड्स ये बताया गया है इनमें से आर्टिकल 37 में। अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस दैट इट इज़ ड्यूटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल अग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंसेज? राइट आंसर आर्टिकल 355। नेक्स्ट, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू की जो बात है ये बताया गया है आर्टिकल 13 में। अगला क्वेश्चन, स्टेट टू सिक्योर अ स्पेशल सोशल ऑर्डर फॉर प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ पीपल। तो देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने का निर्देश देता है? राइट आंसर आर्टिकल 38। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया envisages that a person shall not be eligible to be chosen to fill a seat in parliament unless he is citizen of India? तो देखिए, इसकी बात की गई है आर्टिकल 84 में। नेक्स्ट देखिए, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात किस आर्टिकल में की गई है? ये आर्टिकल 25 में मेंशन्ड है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन दिल्ली। तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये घोषित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय की सीट दिल्ली में है? ये बताया गया है आर्टिकल 130 में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, देखिए, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। इसकी बात जो है ना फ्रेंड्स ये की गई है आर्टिकल 22 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच पार्ट ऑफ आर्टिकल 15 इनेबल्ड द गवर्नमेंट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लास इंक्लूडिंग SCs एंड ST? राइट आंसर आर्टिकल 15(4). नेक्स्ट देखिए, आपको बताना है कौन सा आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो रिलेटेड है फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट से। राइट आंसर आर्टिकल 166। नेक्स्ट रहेगा, द लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो जो भी लॉ जो है सुप्रीम कोर्ट बताएगी, डिक्लेयर करेगी, वो सारे कोर्ट को अप्लाई हो जाएगा विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये बताया गया है आर्टिकल 141 में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज दैट इज इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर? करेक्ट आंसर आर्टिकल 51A। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल स्टेट्स कन्फरिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट टू स्टैब्लिश सर्टेन एडिशनल कोर्ट्स? करेक्ट आंसर आर्टिकल 247। अगला देखिए, इलेक्टोरल सिस्टम की बात किस आर्टिकल में की गई है? इसकी बात की गई है आर्टिकल 324 से 329 में। अगला क्वेश्चन देखिए, सैलरीज अमाउंटमेंट्स यानी कि सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ प्रेसिडेंट की बात किस आर्टिकल में की गई है? फ्रेंड्स इसकी बात की गई है आर्टिकल 59(3) में। अगला क्वेश्चन, अंडर आर्टिकल 33 हु हैज़ द पावर टू एब्रोगेट और रिस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्स एंड पैरामिलिट्री? राइट आंसर पार्लियामेंट। अगला, द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा आर्टिकल है ये बताता है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के पास है? तो ये बताया गया है आर्टिकल 19 में। नेक्स्ट, एमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन? तो हमारा आर्टिकल 352 जो है ये बताता है कि जो एमरजेंसी है उसको सिर्फ जो डिक्लेयर है ये किया जा सकता है कब? वॉर के टाइम पे, एक्सटर्नल अटैक के टाइम पे और आर्म्ड रिबेलियन के टाइम पे। नेक्स्ट, आर्टिकल 46 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफर्स टू द प्रमोशन ऑफ whose educational and economic interest? Right answer scheduled caste, scheduled tribes and other weaker section. अगला क्वेश्चन, which of the following article of constitution gives right to candidates of any caste to apply for any opportunity of public employment? इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 16(2). नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स,
लिमिट्स ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, तो यहाँ पे कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्ति की सीमा के बारे में बताता है? ये बताता है आर्टिकल 73। आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स इंडिविजुअल द राइट टू अपील डायरेक्टली टू हाई कोर्ट इफ देयर फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड? आर्टिकल 226 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टिपुलेट्स दैट नो सिटीजन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ यूज ऑफ वेल, पॉन्ड एंड बाथिंग घाट मेंटेन फ्रॉम स्टेट फंड? राइट आंसर आर्टिकल 15। अगला क्वेश्चन आर्टिकल 32 जो है ये किस पार्ट में बताया गया है, किस पार्ट में मेंशन है? तो ये आता है फ्रेंड्स अंडर पार्ट 3। अगला स्टेट का डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12 क्या है आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है ना फ्रेंड्स ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इट रिफर्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द पार्लियामेंट, द गवर्नमेंट एंड द अदर अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आपका अगला क्वेश्चन एजुकेशन फॉर ऑल की बात किस आर्टिकल में की गई है? तो ये आर्टिकल 45 में मेंशन है। नेक्स्ट इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये आर्टिकल 14 में दिया गया है। ये किस कॉन्स्टिट्यूशन के यहाँ पे किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? तो फ्रेंड्स इसको जो है ना लिया गया है ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। अगला क्वेश्चन विच आर्टिकल लिस्ट 29 फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड बाय पंचायती राज? करेक्ट आंसर आर्टिकल 243 जी। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी? तो एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी इसकी बात जो है ना फ्रेंड्स इनमें से किया गया है आर्टिकल 31A में। आपका अगला क्वेश्चन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट द राइट ऑफ पर्सन टू मैरी अ पर्सन ऑफ हिज चॉइस? तो यहाँ पे देखिए भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने को किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो ये जो है फ्रेंड्स बताया गया है आर्टिकल 21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन और फ्रेंड्स आपका लास्ट क्वेश्चन है। देखिए स्पेशल प्रोविज़न रिगार्डिंग मिजोरम की बात किस आर्टिकल में की गई है? इसकी बात की गई है इनमें से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 371 जी। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपके 200 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं। एजुकेशन फॉर ऑल की कौन सी आर्टिकल है आपको बताना है। इसके साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनी बिल के बारे में जो डेफिनेशन है मनी बिल का ये किस आर्टिकल में दिया गया है। तो ये दोनों आपके टेस्ट क्वेश्चन हो गए। साथ में मैंने पेड PDF की वेबसाइट के बारे में ऑलरेडी बताया है। ये है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की GK एंड करंट अफेयर्स की PDF हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। और हाल ही में आपके लिए लास्ट 4 मंथ का जो करंट अफेयर्स है ये भी लॉन्च किया गया है। इसका PDF भी आपको यहाँ पे अवेलेबल किया गया है। ऑलराइट, चलिए तो मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।